केस दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिल्ली से मुंबई तक सबूतों का कतरा कतरा छाना जा रहा है। जंगल की झाड़ियों से लेकर आफ्ताब के फ्लैट के कोने कोने तक पुलिस ने सबूत जुटाने में हर मशक्कत की, लेकिन आरोपी आफ्ताब के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। अब नार्को टेस्ट से मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश है। आफ्ताब ने भले ही श्रद्धा के कत्ल का एक बाले जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कानून के तराजू में सबूत तौले जाते हैं। वही सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आफ्ताब के खिलाफ पुलिस के पास बहुत अहम ठोस सबूत अभी तक नहीं है, जिससे आफ्ताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। श्रद्धा मर्डर मामले में अब दिल्ली पुलिस किसी भी एक एंगल से बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन सभी पहलुओं को टटोल रही है दिल्ली पुलिस जिनसे श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। आपको बताते हैं कि आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अभी किन किन ठोस सबूतों की दरकार है। दिल्ली पुलिस की सर्च तो तेजी से चल रही है, लेकिन अभी उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद करने बाकी हैं। ये वो बुनियादी सबूत हैं जो मर्डर के केस में आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। पुलिस को अभी तक सभी बॉडी पार्ट, खासकर श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्याकांड के वक्त पहने गए आफ्ताब और श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिन्हें आफ्ताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करना है, जो हत्याकांड के राज खोल सकता है। डीएनए जांच के लिए पिता का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब पुलिस महरौली के जंगल से मिले हड्डियों से डीएनए का मिलान करेगी। पुलिस फोन के डेटा को रिकवर कर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने डेटिंग ऐप कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी है। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और एक एक कर आफ्ताब सबूतों को मिटाता गया, इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में शुरुआती सबूत काफी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफ्ताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लेने हैं, जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए सनकी खोपड़ी वाला आफ्ताब नई प्लानिंग कर रहा था, ताकि पुलिस को चकमा देकर पाक साफ निकल सके। दिन के 24 घंटे, चारों पहर, हर मिनट इस शातिर के दिमाग में इतनी कहानियां चल रही थी कि पुलिस भी हैरान है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब का दिमाग कहानियां बुन रहा था और उन कहानियों को आधार देने के लिए साजिश की नई थ्योरी गढ़ रहा था। और आफ्ताब ये सब कुछ कर रहा था श्रद्धा की मौत का सच छिपाने के लिए, और इसमें वो पूरे 6 महीने तक कामयाब भी रहा, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद उसकी मौत की खबर पूरे 6 महीने तक ना तो उसके घर वालों को लगी और ना ही श्रद्धा को जानने वाले दोस्तों को। आरोपी आफ्ताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफ्ताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफ्ताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। श्रद्धा की मौत के बाद एक वक्त पर ही आफ्ताब कितनी प्लानिंग कर रहा था, अब वो समझिए। श्रद्धा के शव को काटने के लिए उसने बाजार से आरी खरीदी। शव को खराब होने से बचाने के लिए उसने फ्रिज खरीदा। उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग एरिया भी तलाशा। खून से सने श्रद्धा के कपड़े को उसने एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंकने का आइडिया भी निकाला। घर में बिखरे खून को साफ करने के लिए एसिड के इस्तेमाल का आइडिया भी लगाया। यही नहीं, वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट कर रहा था। श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका रहा था, ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के बाद उसने कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी भी की। मतलब प्लान फुल प्रूफ था, कहीं से भी साजिश लीक होने की आशंका नहीं थी, और इसीलिए आफ्ताब महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में 2 बार चकमा भी दे चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसकी दाल नहीं गली।
क्रॉस सवालों के जवाब में वो हर बार फंसता गया। अभी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व भी नहीं हो पाई कि यूपी के आजमगढ़ में ठीक वैसी ही वारदात से सनसनी फैल गई। आजमगढ़ में एक शख्स ने कुएं में झांक कर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आजमगढ़ में दिल्ली जैसी वारदात, मौत के कुएं में टुकड़े टुकड़े शव, सिर, हाथ और पैर के अलग अलग टुकड़े। अभी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री पूरी तरीके से सॉल्व हो भी नहीं पाई है कि यूपी के आजमगढ़ में ठीक वैसे ही वारदात से सनसनी फैल गई। मंगलवार की सुबह अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के लोग खेत की ओर निकले थे कि तभी एक शख्स ने कुएं में झांक कर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गांव के बाहर और 150 मीटर की दूरी पे एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। कुएं में युवती की बॉडी पार्ट मिलने की खबर फौरन स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इस बीच पहुंची पुलिस की मौजूदगी में शव निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो टुकड़ों में बॉडी पार्ट मिले, लेकिन युवती का धड़ कुएं में नहीं था। ये अज्ञात महिला का शव है जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा इस बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुएं से बरामद शव किसका है, हत्यारे ने शव को टुकड़े में क्यों काटा और शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद धड़ को कहां फेंका गया। पुलिस के पास अब तक इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और तो और अब तक युवती की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। ऐसे में हत्यारों तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी डिटेल शिनाख्त होने के बाद बहुत उसके बाद क्लियर होकर बताएंगे। और बाकी जो भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं उनको अभी फोरेंसिक टीम पहुँच कर कलेक्ट करेगी। कुएं से निकाला गया शव 5 हिस्सों में था। लड़की के हाथ और पैर काटकर अलग अलग कर दिए गए थे। सिर अभी तक नहीं मिला है। एक हाथ में उसने कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी पहन रखी है। लड़की से रेप की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि लड़की की हत्या कहीं और करके शव को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसकी हत्या की गई वो लड़की कौन है और हत्यारे कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुंबई में भी एक लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई। दहिसर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को पानी की टांकी के ऊपर से धक्का उसने मारा, जिसके बाद वह करीब 18 फीट नीचे आकर गिरी। उसको गंभीर चोटें आई। लड़की हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पार्टनर की जान लेने की कोशिश की। वो एक लड़की को मारपीट का एक जो ऑफेंस है वो दिंडोशी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। उसके बाद उसका जुरिडिक्शन दहिसर पुलिस स्टेशन होने की वजह से उसका जो तपास है वो दहिसर पुलिस स्टेशन में किया गया। उसमें तपास में एक आरोपी को अटक किया है। उसको 4 दिन की पीसीआर भी मिला है। उसमें आगे का तपास जारी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
आज दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। सुबह के समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसके साथ ही राजधानी का AQI 249 हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी होगी। उसे दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करके उसकी हिरासत बढ़ाए जाने की मांग करेगी। इसके साथ ही पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। भारत के अंतरिक्ष नियामक ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी है। इसको इसरो के सतीश धवन केंद्र से कल दिन में 11 से 12 बजे के बीच सब ऑर्बिटल यान विक्रम एस को लॉन्च करेगा। केरल में भक्तों के लिए आज गुरुवार से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से 12 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 1 बजे सरदार शहर पहुंचेंगे। सरदार शहर उपचुनाव का रण अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने अशोक पिंचा को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट देकर सहानुभूति का दांव चला है। वहीं आरएलपी ने लालचंद मून को अपना प्रत्याशी बनाया। जयपुर में सिंधी कैंप बस अड्डे पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन होगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली में प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी जुटेंगे। ऐसे में बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा और यात्रियों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भरतपुर में कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं लुक लुक कुंड कामा के महंत गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जयपुर में व्यापारी आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसका बेटा सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पर निवेश के नाम पर 7 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। कोटा के बागौर गांव में रहने वाली 2 वर्षीय मासूम बालिका झुलस गई। गंभीर हालत में बालिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल में भर्ती रेफर किया गया। राधिका घर पर खेलते समय गर्म तेल में झुलस गई थी। कोटा में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। शहर में 2.5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहने की संभावना है, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में भी वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। राजसमंद पुलिस ने ब्रिजेश माली और जितेंद्र माली को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं। 10 लाख रुपए में चाचा ने भतीजे के लिए पेपर का सौदा किया था। दीपक शर्मा से चाचा ब्रिजेश ने यह सौदा किया था। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करौली के सपोर्टरा के निवासी हैं। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर पर निशाना साधा। राहुल ने गुरुवार को अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। उन्होंने बताया सावरकर ने यह चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी, साथ ही डरकर माफी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। इधर राहुल के बयान पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल के बयान पर ऐतराज जताया। संबित पात्रा ने कहा सावरकर पर दिया बयान भारत जोड़ो वाला नहीं, भारत तोड़ो वाला है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहां तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के दिल के निकट के व्यक्ति हैं। आज नतीजा है कि कांग्रेस साफ हो रही है और राहुल जी अपने इस यात्रा का नाम तो भारत जोड़ो दे रहे हैं, मगर काम केवल भारत जलाने का और भारत को तोड़ने का है। महाराष्ट्र के थाने शहर के नौपाड़ा इलाके की एक इमारत में भीषण आग लग गई। एक वृद्ध दंपत्ति इमारत में फंस गए जो इमारत में रहते थे। रेस्क्यू टीम ने दंपत्ति को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया।
और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम।